जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। आपने अक्सर देखा होगा कि जितने भी एंटी हिंदूज़ हैं, आर्य समाजी है, एथिस्ट है, वो अक्सर शिवलिंग का मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि शिवलिंग यानी शिव जी का प्राइवेट पार्ट, और इस तरह से भ्रांतियाँ फैलाते हैं, लोगों की अज्ञानता का फ़ायदा उठाते हैं। तो आज हम शिव महापुराण से ही जानेंगे कि शिवलिंग क्या है। ये है मेरे पास शिव महापुराण पार्ट 1। जैसे कि आपको पता है कि ये सीरीज़ चल रही है, भगवद लीला और पुराणों पर लगे समस्त प्रकार के आक्षेपों का खंडन। अभी तक इसमें मोस्ट ऑफ मैंने जितने भी बड़े बड़े आक्षेप हैं जो एंटी हिंदूज़ द्वारा लगाए गए हैं, उन सभी का मैंने खंडन कर दिया है। जैसे श्री कृष्ण ने वस्त्र चुराए, या शिव मोहिनी लीला, फिर बृहदारण्यक के उपनिषद पे भी आक्षेप लगाया गया था, फिर ब्रह्म वैवर्त पुराण पे सबसे ज़्यादा लगाया जाता है। तो मैंने बताया कि जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट के आधार पे जो गवर्नमेंट द्वारा रिसर्च्ड वर्जन है ब्रह्म वैवर्त पुराण का, उनमें ये सब बातें नहीं मिलती। फिर अक्सर रासलीला पे आक्षेप लगाया जाता है कि भाई श्री कृष्ण तो चरित्रहीन थे, भागवत पुराण ने श्री कृष्ण का नाम बिगाड़ा है, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये दोनों वीडियोस आप देखिए कि क्या श्री कृष्ण चरित्रहीन थे, और सेकंड कि गोपी कृष्ण संबंध। आपको पता होगा आवाज़ हक ने केजीएफ करके पूरा लाइव किया था, जिसमें वो बीच बीच में से श्लोक दिखाकर उनको मिस इंटरप्रेट करके भ्रांतियाँ फैला रहा था। तो मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि कृष्ण का चरित्र कैसा था और गोपी और कृष्ण के बीच कैसा संबंध था। तो ये वीडियो भी अवश्य देखना। तो आप ये प्लेलिस्ट देखिए ताकि आपको ये पता चल सके कि हमें इन पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि ये लोग सिर्फ मिस इंटरप्रेट करते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखाते हैं, और कितनी बार तो ट्रांसलेशंस भी गलत दिखाते हैं। तो इस प्लेलिस्ट के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दूंगा कि भगवत लीला और पुराणों पर लगे समस्त प्रकार के आक्षेपों का खंडन। शिव महापुराण का हम देखेंगे, श्री शिव महापुराण, उसका हम देखेंगे विश्वेश्वर संहिता, उसका 16th अध्याय, विंध्वेश्वर संहिता 16th अध्याय, उसका हम देखेंगे 87th वर्ष से। सारा चराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव। इस तरह यह जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद यानी शक्ति और शिव संपूर्ण जगत के आधार रूप से स्थित है। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप है, क्योंकि वही सबका आधार है। यानी यही मतलब ये जो बिंदु और नाद है, ये सबकी अंडरलाइंग रियलिटी है, एसेंस है। इसलिए यहां पर कहा गया है कि क्योंकि वही सबका आधार है। आधार में ही आधेय का समावेश अथवा लय होता है। यही सकलीकरण है। इस सकलीकरण की स्थिति से ही सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसमें संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है, अतः उसे जगत का कारण बताया जाता है। तो शिवलिंग क्या है? शिव पुराण के अनुसार बिंदु और नाद का स्वरूप है। और ये लोग क्या फैलाते हैं कि शिवलिंग यानी तो ये, शिवलिंग यानी तो वो। शिव महापुराण में ही फिलोसॉफिकली समझाया है कि शिवलिंग यानी बिंदु और नाद का स्वरूप है, अतः उसे जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देवी है और नाद शिव, इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता है और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की ही प्राप्ति होती है, अतः परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें। वे देवी उमा जगत की माता है और भगवान शिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिक बढ़ती रहती है। वे पूजक पर कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः हे मुनीश्वरों, आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। भर्ग शिव पुरुष रूप है और भर्गा यानी शिवा अथवा शक्ति प्रकृति कहलाती है। देखिए, तो यहाँ पर कितना अच्छे से समझाया है कि शिवलिंग जो है वो हमारे जो माता पिता है, जो कि पूरे जगत के माता पिता है, शिव और शक्ति, उसको रिप्रेजेंट करता है। और कुछ एंटी हिंदूज, कुछ दुर्बुद्धियों ने किस तरह से शिवलिंग का अपमान किया, किस तरह से इसके बारे में भ्रांतियां फैलाई। अभी कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि कुछ कुछ जगह पर इसे वैसा भी बताया गया है, तो मैं उसका भी समाधान करूंगा कि वहां पर एक्चुअली में उनका मतलब क्या है। तो यहां पर साफ साफ बताया गया कि शिवलिंग जो है वो इस पूरे विश्व के जो माता पिता है, शिव और शक्ति, उनको रिप्रेजेंट करता है, जो नाद और बिंदु स्वरूप है। शिव पुरुष रूप है और शिवा यानी उनकी जो शक्ति है वो प्रकृति कहलाती है। अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति। पुरुष आदि गर्भ है, वह प्रकृति रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वही प्रकृति का जनक है।
प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है यही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति से महत तत्वादि के क्रम से जो जगत का व्यक्त होना है यही उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण यानी 6 भाव विकारों से युक्त होने लगता है, इसीलिए उसे जीव यह संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता और विविध पाशों द्वारा बंधन में पड़ता है उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन जीव शब्द का ही अर्थ है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठान भूत माता पितृ स्वरूप शिवलिंग का भली भांति पूजन करना चाहिए। ये देखिए, तो यहां पर साफ साफ ये पता चल रहा है कि लिंग का अर्थ सिंबल के रूप में लिया गया है। देखिए, तभी यहां पर ये नीचे देखिए 103rd एंड 104th वर्ड्स में कि भगवान ही भोग प्रदान करते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता। भग यानी प्रकृति का स्वामी भगवान ही विद्वानों द्वारा भर्ग कहा जाता है। भग प्रकृति से संयुक्त परमात्म लिंग और लिंग संयुक्त भग प्रकृति ही इस लोक और परलोक में नित्य भोग प्रदान करते हैं। अतः भगवान महादेव के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर साफ साफ बता दिया गया है कि जो शिवलिंग है वो एक चिन्ह है, एक सिंबल है। देखिए, एग्जाम्पल देके भी समझाया है यहां पर। संसार को उत्पन्न करने वाले सूर्य है और उत्पन्न करने के कारण जगत ही उनका प्रत्यक्ष चिन्ह है। उत्पन्न करने के कारण ये जो जगत है वो एक तरह से सूर्य का सिंबल है, चिन्ह है, इसीलिए उनका एक नाम भग भी है। पुरुष को लिंग में जगत को उत्पन्न करने वाले लिंगी की ही पूजा करनी चाहिए। यानी ये जो शिवलिंग है उसमें जगत को उत्पन्न करने वाले यानी ये लिंग, ये चिन्ह जिनको सिंबलाइज कर रहा है, ऐसे जो शिवजी है उनकी भावना करनी चाहिए। किसमें? लिंग में। देखिए, पुरुष को लिंग में जगत को उत्पन्न करने वाले लिंगी की ही पूजा करनी चाहिए। सृष्टि के अर्थ को बताने वाले चिन्ह के रूप में ही उसे लिंग कहा जाता है। देखो, साफ साफ यहां पे बता दिया कि क्योंकि शिवजी से ये पूरा विश्व या कहो जगत उत्पन्न हुआ है, तो ये जगत एक तरह से रिप्रेजेंट करता है या एक तरह से जो क्रिएटर है उसका सिंबल है, उसका चिन्ह है। जैसा कि ऊपर भी बताया कि संसार को उत्पन्न करने के मतलब सूर्य संसार को उत्पन्न करता है, इसलिए जगत जो है वो उसका प्रत्यक्ष चिन्ह माना जाता है। तो उसी तरह यहां पर भी बताया गया है कि पुरुष को लिंग में जगत को उत्पन्न करने वाले लिंगी की ही पूजा करनी चाहिए। सृष्टि के अर्थ को बताने वाले चिन्ह के रूप में ही उसे लिंग कहा जाता है। सृष्टि के अर्थ को बताने वाले, समझ रहे हो? तो यहां पर खुद लिखा है कि ये जो लिंग है वो चिन्ह है। चिन्ह का अर्थ क्या होता है? सिंबल। लिंग परम पुरुष शिव का बोध कराता है। इस प्रकार शिव और शक्ति के मिलन के प्रतीक को ही शिवलिंग कहा गया है। ये देख लो, फिर से यहां पर बताया गया कि ये प्रतीक है। किसका? शिव और शक्ति का। शिव और शक्ति का जो प्रतीक है वही शिवलिंग है। अपने चिन्ह के पूजन से प्रसन्न होकर महादेव उस चिन्ह के कार्य रूप जन्मादि को समाप्त कर देते हैं तथा पूजक को पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। अतः सभी लोगों को यथा प्राप्त बाह्य और मानसिक षोडशोपचारों से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। तो ये देखिए, यहां पे तो साफ साफ स्ट्रेट फॉरवर्डली समझा दिया गया कि ये जो शिवलिंग है वो चिन्ह है, वो एक सिंबल है, वो एक रिप्रेजेंटेशन है। किसका? प्रकृति और पुरुष का, शिव और शक्ति का। जो इस पूरे जगत के माता और पिता है उनको ही रिप्रेजेंट करता है ये शिवलिंग। तो यहां पर तो एकदम स्पष्ट है। अभी और भी देखते हैं। अब यहां पर बहुत प्रकार के लिंगों की भी बात की गई है, बहुत प्रकार के, जिससे भी ये साफ हो जाएगा कि शिवलिंग का अर्थ जो कुछ पापी लोग फैला रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, यहां पर सेम है, सेम चैप्टर है, विंध्येश्वर संहिता चैप्टर 16। फिर गाय के दूध और अन्न के मैल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पित करे। संपूर्ण प्रणव को ध्वनि लिंग कहते हैं। ध्वनि लिंग स्वयंभू लिंग नाद स्वरूप होने के कारण नाद लिंग कहा गया है। ये देखिए, यहां पर नाद लिंग भी आ गया। तो अगर सच में लिंग का अर्थ यहां पर कुछ और होता, सिंबल नहीं होता, चिन्ह नहीं होता, तो ध्वनि लिंग, नाद लिंग, फिर और भी आगे ये बिंदु लिंग, ये सब कैसे आ सकते थे? यंत्र या अर्धा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात है। उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह मकार स्वरूप है, इसलिए मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकालने के आदि के लिए जो चर लिंग होता है वह उकार स्वरूप होने से उकार लिंग कहा जाता है तथा पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु या आचार्य है उनका विग्रह आकार का प्रतीक होने से आकार लिंग माना गया है।
तो आप देखिए यहाँ पे तो एकदम स्पष्ट है कि लिंग का अर्थ सिंबल है। इस प्रकार प्रणव में प्रतिष्ठित अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के 6 भेद है। यानी प्रणव होता है ना, प्रणव यानी अ, उ, म, फिर बिंदु, नाद, तो उसको ही कहा गया है कि अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के 6 भेद है। 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। देखिए, तो शिव पुराण में ही अच्छे से समझाया गया है कि शिवलिंग जो है वो प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शिव और शक्ति के मिलन का, पुरुष और प्रकृति के मिलन का प्रतीक है। फिर अगर हम विंध्येश्वर संहिता के 17th अध्याय के 75th वर्स से भी देखेंगे, 75th to 79th, तो यहां पर भी बताया गया है कि नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त लोग। प्राकृत द्रव्यों से पूजा करने वाले उसके नीचे रहते हैं और पौरुष द्रव्यों से पूजा करने वाले उससे ऊपर जाते हैं। उसके नीचे शक्तिलिंग है और उसके ऊपर शिवलिंग। तो अगर सच में शिवलिंग का अर्थ शिव जी का कोई प्राइवेट पार्ट होता तो फिर ये शक्तिलिंग को क्या कहोगे? यहाँ पे तो शक्तिलिंग भी लिखा है, बिंदु लिंग भी मैंने अभी पहले बताया, नाद लिंग भी बताया, अकार लिंग, मकार लिंग, इन सबको क्या बोलोगे? अगर सच में शिवलिंग का अर्थ वैसा ही होता तो यहाँ पर तो शक्तिलिंग की भी बात है, उसका क्या अर्थ लोगे फिर? उसके नीचे सगुण लिंग है और उसके ऊपर निर्गुण लिंग, उसके नीचे कल्पित लिंग है और उसके ऊपर कल्पित नहीं है, उसके नीचे आदि भौतिक लिंग और उसके ऊपर आध्यात्मिक लिंग है, उसके नीचे 112 शक्ति लोक है, उसके नीचे बिंदु रूप और उसके ऊपर नाद रूप है। फिर से बिंदु और नाद आ गया, जो पहले भी मैंने बताया कि जो शिवलिंग है वो बिंदु और नाद के मिलन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर भी वो सेम चीज आ गई कि अल्टीमेटली ये जो भी कुछ स्वरूप है शिवलिंग का, जितने भी प्रकार के लिंग है, वो सब बिंदु रूप और नाद रूप है। विंध्येश्वर संहिता 17th चैप्टर का 131st वर्स से हम देखेंगे। यहां पर लिखा है कि शिव भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिव स्वरूप ही है। देखो, अद्वैत आ गया। जो वास्तविक सनातन धर्म है वो हर जगह आ ही जाता है। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह शिव ही हो जाता है। शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव के भक्त है वे लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रमशः जितना जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है उसके शरीर को उतना शिव का सामीप्य प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है, यानी जो फीमेल शिवा डिवोटीज है वो साक्षात पार्वती जी का ही स्वरूप है। वह जितना मंत्र जपती है उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त होता जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को शिव का पूजन करना चाहिए, इससे वह साक्षात मंत्र रूप हो जाता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करे। शक्ति, मूर्ति तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से इनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से इनका पूजन करे। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति रूप समझकर शक्ति लिंग को देवी और अपने को शिव रूप समझकर शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर सते हुए शक्तिलिंग और शिवलिंग के प्रति उप प्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करता है वह मूल रूपी भावना करने के कारण शिव रूप ही है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही स्वरूप है। देखिए, फिर से यहां पर बता दिया कि भाई शिवलिंग जो है वो नाद रूप है। शिवलिंग में जो शिव स्वरूप है वो नाद है, नाद का स्वरूप है, और शक्ति को बिंदु स्वरूप मानना चाहिए। शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शक्तिलिंग और शिवलिंग के प्रति उप प्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करता है। तो यहां पर कहां ऐसा कहा है कि भाई शिवलिंग को ऐसा मानो वैसा मानो? यहां पे तो नाद और बिंदु स्वरूप में ही उसको देखने की बात की है, और यहां पर तो शक्तिलिंग भी है। तो अगर सच में शिवलिंग का अर्थ शिव जी का प्राइवेट पार्ट होता तो फिर शक्तिलिंग का अर्थ क्या करोगे आप लोग? फिर उसके पहले जो जो मैंने दिखाए, बिंदु लिंग, नाद लिंग, अकार लिंग, मकार लिंग, उन सबका क्या करोगे? ध्वनि लिंग। तो ये एक्चुअली में कुछ चीजों को मिस इंटरप्रेट करके ये भ्रांति फैला दी गई है कि भाई शिवलिंग का अर्थ तो ये है। ये एक्चुअली में मिस इंटरप्रिटेशन है और कुछ नहीं है। अगर ये जो भ्रांति फैलाने वाले लोग हैं, अगर वही ट्रांसलेशन अगर आप हिंदी में देख लोगे सही से, और भी कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे शिव महापुराण में शिवलिंग का वर्णन है उनको अगर आप देख लोगे और सारे लिंक को कनेक्ट करोगे, डॉट्स को कनेक्ट करोगे, तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि शिवलिंग आखिर है क्या। और कुछ लोगों ने कुछ बातों को मिस इंटरप्रेट करके और इंग्लिश के कुछ रॉन्ग ट्रांसलेशंस के कारण चोरपंथी करके शिवलिंग का अर्थ बदलने की कोशिश की है, उसे बिगाड़ने की
उसके प्रति भ्रामकताएं फैलाने की कोशिशें की है। अगर सच में शिवलिंग का अर्थ यही होता तो यहां पर ये सब बातें क्यों लिखी हुई है? जितने भी विधर्मी हैं जो ये सब बातें फैलाते हैं, उनको मेरा यही क्वेश्चन है, अगर सच में शिवलिंग का अर्थ ये होता तो मुझे बताओ कि यहां पर ये जो लिखा है ऐसा क्यों लिखा है? क्यों यहां पर ऐसा कहा गया है कि शिवलिंग को शिव मानकर, अपने को शक्ति रूप समझकर, शक्ति लिंग को देवी और अपने को शिव रूप समझकर, शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शक्तिलिंग और शिवलिंग के प्रति उप प्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करता है वह मूल रूपी भावना करने के कारण शिव रूप ही है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही स्वरूप है। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो शिवलिंग उपासक शिव भक्त की सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान करता है उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सपत्नीक शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समादर करे। धन में, देह में और मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करे। ऐसा करने वाला पुरुष शिव शक्ति स्वरूप होकर इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता है। अगर सच में शिवलिंग का अर्थ वही होता तो ये जो 143rd वर्स है यहां पर ये चीज नहीं लिखी होती। क्या लिखा है यहां पर कि शिव भक्त की नाभि के नीचे का भाग ब्रह्म भाग तथा नाभि से ऊपर कंठ पर्यंत तक का भाग विष्णु भाग और मुख शिवलिंग स्वरूप कहा गया है। तो यहां पर मुख को कहा गया शिवलिंग स्वरूप। मृत्यु के पश्चात जिनका दाहादि संस्कार हुआ हो अथवा जो दाहादि संस्कार से रहित हो उन पितरों के उद्देश्य से शिव को ही आदि पितर मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पुनः आदि माता शिव की शक्ति की पूजा कर शिव भक्तों का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष मरने के पश्चात क्रमशः पितृलोक को प्राप्त करता है, तदंतर उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो ये सब बातें कैसे यहाँ पर लिखी है अगर सच में शिवलिंग का अर्थ यही होता तो? अब हम देखेंगे विद्येश्वर संहिता अध्याय 18 उसका हम देखेंगे 26th वर्स से। यहाँ पर देखिए कितने प्रकार के लिंगों की बात की गई है। तो अगर सच में लिंग का अर्थ वही होता तो ऐसी सब बातें क्यों लिखी होती? आप स्वयं सोचिए। यहाँ पर ऋषिगण बोले, हे सुव्रत, अब आप लिंग आदि में शिव जी की पूजा का विधान बताइए। सूत जी बोले, हे द्विजो, मैं लिंगों के क्रम का यथावत वर्णन कर रहा हूं, आप लोग सुनिए। वह प्रणव ही समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है। प्रणव यानी ओम, यहां पर तो ओम को भी लिंग कहा गया है। अगर सच में लिंग का अर्थ वही होता तो यहां पर जो प्रणव है उसको लिंग क्यों कहा गया? वह प्रणव ही समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है। उसे सूक्ष्म प्रणव रूप समझिए। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्र को ही स्थूल लिंग कहते हैं। पंचाक्षर जो मंत्र है सब जानते ही होंगे, उसे ही स्थूल लिंग कहते हैं। देखिए, अगर सच में लिंग का अर्थ वही होता तो ये सब बातें कैसे लिखी है यहां पर? खुद सोचिए। उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तब कहलाता है। वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। पौरुष लिंग और प्रकृति लिंग के रूप में बहुत से लिंग है। ये देख लो, अगर सच में लिंग का अर्थ यही होता जो कुछ पापियों ने फैलाया है तो यहां पर ये क्या लिखा है कि पौरुष लिंग और प्रकृति लिंग के रूप में बहुत से लिंग है। उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकार भूत जो जो लिंग ज्ञात है उनको मैं आप लोगों को बता रहा हूं। उनमें प्रथम स्वयंभू लिंग, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चर लिंग और पांचवा गुरु लिंग है। देवर्षियों की तपस्या से संतुष्ट होकर उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नाद लिंग रूप में व्याप्त हो जाते हैं। देखो देखो अच्छे से देखो, भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नाद लिंग रूप में व्याप्त हो जाते हैं। नाद लिंग, नाद यानी साउंड, यहां पर साउंड को भी लिंग कहा गया है। तो अगर सच में लिंग का अर्थ वही होता तो ये सब बातें कभी ना होती ग्रंथों में। यहां पर क्या कहा गया? शिवजी ही नाद लिंग के रूप में व्याप्त हो जाता है, यानी हर तरफ जो नाद है ना, साउंड, शब्द, साउंड वेव्स कह सकते हो। वैसे इसको साउंड वेव्स भी नहीं कह सकते, ये उससे भी थोड़ा सूक्ष्म है। आकाश की तन्मात्रा होता है शब्द, ये उस शब्द की बात है जो आकाश तत्व की तन्मात्रा है। तो उस नाद के रूप में शिवजी ने अपने आप को पहले व्याप्त किया, तो उसको कहा जाता है नाद लिंग। देखिए अच्छे से देखिए, वे स्वतः व्यक्त हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम धारण करते हैं। ज्ञानी जन उन्हें स्वयंभू लिंग के रूप में जानते हैं। देख लो, उस स्वयंभू लिंग की पूजा से
उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है। सोने, चांदी आदि के पत्र पर, भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है, उसमें तथा यंत्र लिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आवाहन करे। यहाँ पे तो मंत्र को भी लिंग कहा गया, यंत्र को भी लिंग कहा गया। अगर सच में लिंग का अर्थ यही होता तो ये सब चीजें कैसे लिखी हो सकती थी? आप खुद सोचिए, कैसे लिखी हो सकती थी? ऐसा बिंदु नादमय लिंग, देखो फिर से बिंदु और नाद आ गया, यानी अल्टीमेटली ये जो शिवलिंग है वो बिंदु और नाद को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिंदु और नाद, नाद यानी जो शब्द है, साउंड है, साउंड वेव्स कह सकते हैं। हालांकि कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बस समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि उसे साउंड वेव्स के रूप में देख सकते हो आप नाद को। और बिंदु, बिंदु का अर्थ ये होता है जो एकदम प्रथम तत्व है क्रिएशन का, जिससे ये पूरा क्रिएशन स्फुरित होता है। तो उस जो सबसे प्रथम तत्व है, जिससे पहले कुछ नहीं था और जिसके मतलब जो अकेला था उस समय, उसको बिंदु कहा जाता है। तो यहां पर फिर से ये बात आ गई कि शिवलिंग यानी नाद और बिंदु के मिलन को रिप्रेजेंट करते हैं, और नाद और बिंदु के मिलन से ही सृष्टि की उत्पत्ति प्रारंभ होती है। ऐसा बिंदु नादमय लिंग स्थावर और जंगम दोनों ही प्रकार का होता है। इसमें शिव का दर्शन भावनामय ही है, इसमें संदेह नहीं है। जिसको जहां भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो, उसके लिए वही प्रकट होकर वे अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में अथवा अकृत्रिम स्थावर आदि में भगवान शिव का आवाहन करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करे। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है, और इस साधन के अभ्यास से उसको ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। 39वां वर्ष, देवताओं और ऋषियों ने आत्म सिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है, उसे पौरुष लिंग कहते हैं, तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या लिखा है कि देवताओं और ऋषियों ने आत्म सिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है, उसे पौरुष लिंग कहते हैं, तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मणों और महाधनी राजाओं द्वारा किसी शिल्पी से शिवलिंग का निर्माण कराकर मंत्र पूर्वक जिस लिंग की स्थापना तथा प्रतिष्ठा की गई हो, वह प्राकृत लिंग है। वह शिवलिंग प्राकृत ऐश्वर्य भोग को देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पौरुष लिंग कहते हैं, और जो दुर्बल तथा अनित्य होता है वह प्राकृत लिंग कहलाता है। लिंग नाभि, जिह्वा, नासिका का अग्रभाग और शिखा के क्रम से कटी, हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की गई है, ये देखो, लिंग की भावना की गई है, उस आध्यात्मिक लिंग को ही चर लिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग बताया गया है, और भूतल को विद्वान पुरुष प्राकृत लिंग मानते हैं। वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए। गुल्म आदि को प्राकृत लिंग कहा गया है। साठी नामक धान्य को प्राकृत लिंग समझना चाहिए, और शाली एवं गेहूं को पौरुष लिंग। ये देखो, अणिमा आदि 8 सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य है, उसे पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषयों को आस्तिक पुरुष प्राकृत ऐश्वर्य कहते हैं। चर लिंगों में सबसे प्रथम रसलिंग का वर्णन किया जाता है। रसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। शुभ कारक बाणलिंग क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति कराने वाला है। स्वर्णलिंग वैश्यों को महाधन पति का पद प्रदान कराने वाला है, तथा सुंदर शिलालिंग शूद्रों को महाशुद्धि देने वाला है। स्फटिक लिंग तथा बाणलिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अपना न हो तो दूसरे का स्फटिक या बाणलिंग भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्त्रियों विशेषतः सधवाओं के लिए। तो यहां पर देखिए कितना स्पष्ट है। इसी से आपको अभी तक स्पष्ट हो जाना चाहिए कि शिवलिंग का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है जो कुछ लोग फैला रहे हैं। पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। प्रवृत्ति मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है, परंतु विरक्त विधवाओं के लिए रसलिंग की पूजा को ही श्रेष्ठ कहा गया है। हे सुव्रतो, बचपन में, युवावस्था में और बुढ़ापे में भी शुद्ध स्फटिकमय शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला है।
ग्रहासक्त स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली है। प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करे। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अगहनी के चावल से बने हुए नैवेद्य अर्पण करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को पधराकर घर के भीतर पृथक संपुट में स्थापित करे। जो निवृत्ति मार्गी पुरुष है उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षादि के प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य के रूप में निवेदित करना चाहिए। तो आप देखिए, फिर यहां पर देखिए विद्येश्वर संहिता 19 अध्याय, उसका हम देखेंगे 30वां और 31वां। अखंड लिंग चर लिंग होता है और 2 खंड वाला अचर लिंग कहा गया है। इस प्रकार चर और अचर लिंग का यह खंड अखंड विधान कहा गया है। स्थावर लिंग में वेदी का भगवती महाविद्या का रूप है और लिंग भगवान महेश्वर का स्वरूप है। इसलिए स्थावर अचर लिंगों में वेदी का युक्त द्विखंड लिंग ही श्रेष्ठ माना गया है। देखिए, अब हम देखेंगे शिव पुराण विद्येश्वर संहिता का 9वां अध्याय, 9वां अध्याय। आपने अक्सर ये कथाएं सुनी होगी कि जब ब्रह्मा और विष्णु जी लड़ने लगे कि पहले कौन आया, तब बड़े से स्तंभ के रूप में, ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में शिव जी प्रकट हो गए और शिव जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को कहा कि जो भी इसे नाप लेगा वो माना जाएगा कि वो पहले आया है। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी ये नापने लगते हैं। ब्रह्मा जी ऊपर जाते हैं, विष्णु जी नीचे जाते हैं, लेकिन इसका कोई अंत नहीं हो पाया। तो अंत में ब्रह्मा जी और विष्णु जी महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि हम हार गए, हम समझ गए, आप ही प्रथम हो। क्योंकि ये वो कल्प था जब निर्गुण निराकार ने सबसे पहले शिव जी के रूप में अपने आप को व्यक्त किया था। हर कल्प में कोई एक, मतलब 5 ब्रह्म में से कोई एक साकार ईश्वर का स्वरूप पहले प्रकट होता है, फिर वो एक ही स्वरूप दूसरे जो 5 स्वरूप है उनका रूप धारण करता है। तो यहाँ पर वही प्रसंग है। सब कुछ जब हो गया तब शिव जी उनसे कहते हैं कि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था, जिसको ब्रह्मा जी और विष्णु जी मेजर नहीं कर पाए थे। फिर तुम दोनों को अज्ञात ईश्वरत्व का स्पष्ट साक्षात्कार कराने के लिए मैं साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझमें जो ईशत्व है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो यह मेरा निष्कल स्तंभ है, स्तंभ क्योंकि वो ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे, जो एकदम अनंत था, जिसको कोई माप ही नहीं सकता था, मेजर ही नहीं कर सकता था। तो शिवजी कहते हैं कि ये जो मेरा निष्कल स्तंभ है वह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। हे पुत्रो, लिंग लक्षण युक्त होने के कारण यह मेरा ही लिंग है, यानी चिन्ह है। ये जो बड़ा सा स्तंभ है जिसके रूप में मैं प्रकट हुआ आप दोनों के बीच, जिसको आप दोनों मेजर नहीं कर पाए, ये स्तंभ ही मेरा चिन्ह है, यानी मेरा लिंग है। देखो, तुम दोनों को प्रतिदिन यहां रहकर इसका पूजन करना चाहिए। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। ये देख लो। तो आप इस चीज को समझो कि जो ये लिंग है वो जो निर्गुण निराकार जो शिव जी का स्वरूप है उसका भी एक प्रतीक है, एक चिन्ह है। जो ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच प्रकट हुए थे, जो उनका एक तरह से अनंत स्वरूप था, उसी का चिन्ह हम शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। अब एक चीज यहां पे मैं बता दूं कि कुछ कुछ जगहों पर शिवलिंग को पुरुष का मेल पार्ट, मतलब जो लिंग है उसको पुरुष का मेल पार्ट और जो योनि है उसको फीमेल का पार्ट भी बताया गया है, मतलब प्राइवेट पार्ट। तो ये क्यों बताया जाता है? बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ऐसा फील होता है कि ये तो शर्मजनक है, ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों ने ये फैलाया है कि भाई शिवलिंग का अर्थ यही होता है, यानी मेल का जो प्राइवेट पार्ट है और फीमेल का जो प्राइवेट पार्ट है उसका जो ये मिलन है वही शिवलिंग है। कुछ लोगों ने ऐसा फैलाया है। हालांकि ये चीज पूरी तरह से असत्य नहीं है, लेकिन अगर कोई ये कहता है कि शिवलिंग का अर्थ पूरी तरह से यही है तो वो गलत है। इसका अर्थ ये भी है, लेकिन सिर्फ ये नहीं है।
लेकिन यहां पर भी जो शिवलिंग है उसको शिवजी का प्राइवेट पार्ट नहीं माना गया है, इसको प्रकृति और पुरुष का मिलन माना गया है। अगर कोई ये कहता है ना कि यहाँ पर लिंग और योनि यानी मेल का प्राइवेट पार्ट और फीमेल का जो प्राइवेट पार्ट है उसका मिलन भी दर्शाया गया है, तो उनकी वो बात भी गलत नहीं है, क्योंकि ये उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो शिवजी का ही प्राइवेट पार्ट है, नहीं, वो सिर्फ मेल के प्राइवेट पार्ट को और फीमेल के प्राइवेट पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे ऐसा समझो कि ये जो पूरा विश्व है वो प्रकृति और पुरुष का मिलन है, उनका संयोग है। हर तरफ आप देखो प्रकृति और पुरुष का मिलन ही तो हो रहा है। हमारा खुद का अस्तित्व भी प्रकृति और पुरुष का मिलन है। पुरुष जो कि आत्म तत्व है और प्रकृति जो कि शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, ये सब प्रकृति है। तो जब पुरुष और प्रकृति यानी आत्मा और ये जो शरीर रूपी प्रकृति, उसका जब मिलन हुआ तब जाके हम एक तरह से यहां पर अपीयर हो रहे हैं। तो हम जितने भी लोग हैं इस पूरे विश्व में वो पुरुष और प्रकृति का संयोग ही है, उनका मिलन ही है। इनफैक्ट हमारे जितने भी शरीर है, चाहे वो मनुष्यों के शरीर हो, जानवरों के शरीर हो, उनका एग्जिस्टेंस ही प्रकृति और पुरुष के मिलन के कारण है। अगर आपके पापा और मम्मी ने सेक्स ना किया होता तो क्या आप एग्जिस्ट करते आज? मतलब शरीर के रूप में एग्जिस्ट करते? आत्मा के रूप में तो सब अनंत है, लेकिन मैं शरीर के रूप में एग्जिस्ट करने की बात कर रहा हूं। अगर आपके पापा और मम्मी ने सेक्स ना किया होता तो क्या आप शरीर के रूप में एग्जिस्ट करते? नहीं करते। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं मेल के प्राइवेट पार्ट और फीमेल के प्राइवेट पार्ट के मिलन से ही उत्पन्न हुए हैं, ये तो सब मानेंगे। ये मुसलमान भी लिंग और योनि के मिलन से ही उत्पन्न हुआ है ना। ये लिंग और योनि का मजाक उड़ाते हैं तब उनको ये बोलने का कि भाई तू भी उससे ही उत्पन्न हुआ है, तू मजाक उड़ा रहा है, लेकिन तू जो मुसलमान है या ईसाई है या नौबौद्ध है, जो भी है, तेरा अस्तित्व ही लिंग और योनि के मिलन के कारण है। अगर लिंग और योनि का मिलन नहीं होता तो तू उत्पन्न कैसे होता? तो कहीं ना कहीं एक दृष्टि से शिवलिंग, क्योंकि उत्पत्ति का भी बोधक है, इसलिए वो मेल के प्राइवेट पार्ट और फीमेल के प्राइवेट पार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। ये बात सच है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि शिवलिंग सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करता है तो वहां पर वो गलत है। वो सिर्फ इसको रिप्रेजेंट नहीं करता, बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन शिवलिंग के रूप में हो रहे हैं। क्योंकि अगर शिवलिंग का अर्थ सिर्फ लिंग और योनि के मिलन को रिप्रेजेंट करना होता, रिप्रेजेंटेशन के रूप में होता, तो यहां पर मैंने शिवलिंग के इतने सारे मैंने आपको बताए, नाद और बिंदु का मिलन है, फिर इतने सारे प्रकार के शिवलिंग यहाँ पर वर्णित है, नाद लिंग, बिंदु लिंग, अकार, मकार, उकार, और भी ध्वनि लिंग, इन सब का मेंशन नहीं होता। फिर शक्ति लिंग का भी मेंशन नहीं होता अगर शिवलिंग का अर्थ सिर्फ ये होता तो। हाँ, शिवलिंग पुरुष और प्रकृति के मिलन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि पुरुष और प्रकृति के मिलन के बिना ये क्रिएशन कैसे संभव है? खुद के एग्जाम्पल से देख लो। आपके जो पापा है वो पुरुष है, आपकी जो मम्मी है वो प्रकृति है, शक्ति है। अगर आपके पापा और मम्मी का मिलन ना हुआ होता तो क्या आप उत्पन्न होते? नहीं होते। अगर पापा के प्राइवेट पार्ट और मम्मी के प्राइवेट पार्ट का मिलन नहीं हुआ होता तो क्या आप उत्पन्न होते? नहीं होते। तो कहीं ना कहीं शिवलिंग उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन सिर्फ उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ये वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन है शिवलिंग का। लेकिन अगर कोई बोले कि भाई ये तो सिर्फ शिवजी का लिंग है, हाँ, प्राइवेट पार्ट है, ना, ऐसा नहीं है। ये पुरुष और प्रकृति के मिलन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस चीज को समझो। तो अगर कोई ऐसा बोले ना तो हमें शर्माना नहीं चाहिए, हमें कहना चाहिए कि उसमें क्या गलत है। हाँ, ये वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन है, उसका एक अर्थ ये भी है, तो उसमें गलत क्या है? क्योंकि जो तुम मजाक उड़ा रहे हो यहाँ पर कि शिवलिंग यानी तो ऐसा ऐसा ऐसा, तो तुम्हारा जन्म भी तो उसी से हुआ है। अगर लिंग और योनि का मिलन ना होता, संबंध ना होता, संयोग ना होता, तो तुम्हारा जन्म कैसे हो पाता? तो उनको याद दिलाओ कि भाई तुम्हारा जन्म भी इसी से हुआ है। तुम भले ही गाली दे रहे हो, लेकिन लिंग और योनि के संबंध के बिना तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं होता। इस दुनिया में किसी का भी एग्जिस्टेंस ग्रॉस रूप में नहीं हो पाता अगर लिंग और योनि का संबंध ना होता तो हाँ, एक तरह से ये प्रकृति और पुरुष का जो मिलन है, जिस मिलन के कारण एग्जिस्टेंस बढ़ता है, या कहो न्यू एग्जिस्टेंस
क्रिएट होता है, कोई नई चीज़, कोई नई बॉडी क्रिएट होती है। तो इसमें हमें शर्माना नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसा भी बोलता है तो कहना चाहिए कि भाई हाँ, लेकिन यहाँ पर शिवलिंग में जो इस तरह का भी जो रिप्रेजेंटेशन है, वो कोई शिव जी का कटा हुआ या ऐसा कुछ जो बताना चाहते हैं कुछ लोग, उस तरीके से नहीं है। यहाँ पर क्योंकि प्रकृति और पुरुष का भी मिलन बताया गया है, इसलिए उसका एक चिन्ह या एक तरह से रिप्रेजेंटेशन शिवलिंग को हम कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ अगर कोई बोले कि इसका अर्थ सिर्फ यही है कि भाई लिंग और योनि का मिलन, बस यही इसका अर्थ है, तो वहाँ पर वो गलत है। वहाँ पर उन्हें आप ये सारे रेफरेंस दिखा सकते हैं कि इतने प्रकार के लिंग बताए गए हैं। लेकिन देखिए, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि वो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट के मिलन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे वर्णन भी कुछ कुछ जगह प्राप्त होते हैं, वो मैंने पहले ही बता दिया। अगर कोई दूसरे आपको बताए फिर जाके आपको आश्चर्य हो, तो उससे अच्छा जो सत्य है वो पहले ही आप लोगों को जान लेना चाहिए कि हाँ वो करता है। लेकिन यहाँ पे भी इसका अर्थ कोई गंदा थोड़ी है। ये तो हर तरफ हम देख रहे हैं कि हर तरफ पूरा अस्तित्व ही प्रकृति और पुरुष का मिलन है, चैतन्य और एनर्जीज का मिलन है, जड़ और चेतन का मिलन है। पूरा अस्तित्व ही ऐसा है। अरे अस्तित्व, खुद का ही एग्जाम्पल देख लो ना। आप लोग, मतलब आपका जो रियल स्वरूप है वो चेतन है, और आपका जो ये शरीर वगैरह जो भी है वो जड़ है। तो जब तक ये जड़ और चेतन का संयोग ना होता, तब तक क्या आप इस रूप में एग्जिस्ट कर पाते? अभी जो आप सब कुछ जो एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, आप एग्जिस्ट कर पा रहे हो, क्या आप इस शरीर के रूप में एग्जिस्ट कर पाते अगर जड़ और चेतन का मिलन ना हुआ होता तो? पुरुष और प्रकृति का मिलन ना हुआ होता तो? नहीं कर पाते। तो प्रैक्टिकली हमें ये समझना चाहिए कि हाँ, शिवलिंग का एक अर्थ ये भी है कि पुरुष और प्रकृति के मिलन से ही ये अस्तित्व अपीयर हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। इसलिए अगर कोई ऐसा बोले तो हमें शर्माना नहीं चाहिए या हिचकिचाना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई बेशर्म की तरह मजाक उड़ाए कि इसका अर्थ तो यही है यही है, तो बिल्कुल वहां पर उनका मुंह बंद करना चाहिए कि नहीं, इसका अर्थ सिर्फ ये नहीं है। ये प्रकृति और पुरुष के मिलन को दर्शा रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये सिर्फ इसको ही दर्शा रहा है। ये बिल्कुल नहीं है, ये इसको भी दर्शा रहा है, ऐसा बोलो। क्योंकि लिंग और योनि के मिलन के बिना कोई नया शरीर उत्पन्न ही नहीं हो सकता। तो फिर हमें शर्म क्यों है इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए? शर्म क्यों है कि भाई ये कहीं ना कहीं शिवलिंग इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये तो प्रैक्टिकल है ना, इसमें शर्म की कोई बात नहीं। तो बस यही मुझे कहना है। बाकी शिवलिंग का अर्थ सिर्फ ये नहीं है, और ये प्रकृति और पुरुष का बस एक रिप्रेजेंटेशन है, अगर उस रूप में भी देखे तो। और खास करके आध्यात्मिक दृष्टि से तो ये नाद और बिंदु को रिप्रेजेंट करता है, नाद और बिंदु के मिलन को रिप्रेजेंट करता है। ये आज हमने देखा और समझा। तो बस इतना ही कहना है। आप लोग इन लोगों की बातों से गुमराह मत हो, ये लोग आपकी अज्ञानता का फायदा उठा रहे हैं। और जहाँ जहाँ ये बताया कि शिव जी का कट के गिर गया और ये सब, वहाँ पर आप हिंदी के ट्रांसलेशंस देख लो, वहाँ पर ऐसा नहीं है। हिंदी में देख लो, आपको पता चल जाएगा। तो बस इतना ही कहना है मुझे। और पहले के भी जो सीरीज़ के वीडियोज़ है वो भी आप देखो, ताकि आपको पता चले कि ये लोग कितनी आपकी अज्ञानता का फ़ायदा उठाते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।